सो हे गाइस, कैसे हो? क्या चल रहा है? वैसे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो देखने वाले अधिकांश टीनेजर ही होंगे। बस मुझे ऐसा लगता है, कंफर्म नहीं हूँ, पर हाँ, अगली बार कम्युनिटी पोस्ट पर इलेक्शन करवा के या पोल करवा के मैं ये पता कर लूँगा। वैसे इलेक्शन और पोल दोनों शब्द का मतलब एक ही निकलता है। खैर खैर खैर, तो टीनेजर प्लस और जो कोई भी एज वाले ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको ये बता दूं कि इस वीडियो में आप ऐसी घटनाओं से परिचित होंगे जिनके जवाब से विज्ञान अपरिचित है। मतलब इतिहास की ऐसी घटनाएं जिनके जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। सो वीडियो की टाँगों को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सो लेट द डोर बी ओपन। मिस्टीरियस रेन ऑफ ओकेविल वाशिंगटन इन 1994। तो वाशिंगटन स्टेट अमेरिका में है। तो वाशिंगटन स्टेट की ओकाविल शहर की ये घटना है। 7 अगस्त 1994 में सुबह के करीब 3 बजे बारिश होनी शुरू हुई। तो लोगों ने ध्यान दिया कि ये बारिश की बूंदें चिपचिपी सी हैं और साधारण बारिश से अलग हैं, जिसे आज तक कभी नहीं देखा गया था। जब लोग बारिश में कार के शीशे साफ कर रहे थे, बारिश में घर से बाहर आकर बारिश में ही कार के शीशे साफ कर रहे थे, ऐसा मत सोचना। जब लोग बारिश में कार में बैठे थे ना, तब कार के शीशे को विंडशील्ड के द्वारा साफ कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि ये बूंदें शीशे से चिपक रही हैं। और जिन लोगों ने सुबह में अपने कार के शीशे को साफ किया, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रात के 3 बजे से होने वाली बारिश के बाद दोपहर तक बहुत से लोग रहस्यमयी तरीके से बीमार होने लगे थे। जैसे किसी को चक्कर आना, किसी को कम दिखाई देना और किसी किसी को सांस लेने में दिक्कत आना। इस तरह की अजीब बारिश यहाँ 3 हफ्तों में 6 बार हुई। इस बारिश के कारण बहुत से कुत्ते और बिल्लियों की भी मौत हुई थी। जब इस चिपचिपे बारिश की बूंदों के सैंपल को लैब में लाया गया, तब ये पता चला कि इस बारिश की बूंदों में इंसानों के सफ़ेद रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल मौजूद है। इसके बाद अनुमान लगाया गया कि ये एरोप्लेन द्वारा छोड़े गए इंसानों के मल यानी पॉटी हैं, लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान ही था। इसकी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए। इस अजीबोगरीब बारिश के ऊपर बहुत से तर्क दिए गए, जैसे कि ये एलियंस की पॉटी हैं। तो कुछ का मानना था कि आर्मी के अभ्यास के दौरान बम जब समुद्र में गिराए गए, तब बहुत सी जेलीफिश मर गई थी और उनके टुकड़े वेपर बनकर बादल बन गए होंगे। लेकिन आर्मी वालों ने ऐसे किसी भी अभ्यास से मना कर दिया था। बहुत से स्रोत के बाद भी इस अजीबोगरीब बारिश का रहस्य पता नहीं चल पाया और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे अनसुलझा रहस्य घोषित किया। लाइटनिंग बॉल एक ऐसी अस्पष्ट घटना है जो आसमान में बिजली चमकने के बाद दिखाई देती है। इस रहस्यमय घटना को दुनिया भर के हर देशों के लोगों द्वारा देखने का दावा किया गया है। देखे गए अलग अलग लोगों के अनुसार यह हल्की रोशनी का गोला होता है, जो एक मटर के दाने से लेकर एक फुटबॉल के आकार के जितना होता है और कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक हवा में उड़ता है और किसी चीज से टकराकर नष्ट हो जाता है। इसे लाल, पीले और संतरी रंगों में सबसे ज्यादा देखे जाने का दावा किया गया है। माना जाता है कि ये जिस भी किसी चीज से टकराता है, उसे कुछ मात्रा में नुकसान भी पहुंचाता है और इसके नष्ट होने के बाद जले हुए सल्फर की भी बदबू आती है। कुछ लोगों का दावा यह भी है कि ये रोशनी उनकी खिड़की से होते हुए उनके घर के अंदर आ गई थी, बिना खिड़की को नुकसान पहुंचाए हुए। हालांकि बॉल लाइटनिंग से जुड़े अनगिनत और भी दावे हैं जो आपको यानी हमें इंटरनेट पर मिल जाएंगे। ये सब दावे एक चीज तो बताती है कि ये कोई झूठ नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि ये कैसे पैदा होती है और किस चीज से मिलकर बनी होती है। पर हाँ, हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में बॉल लाइटनिंग का पूरा सच दुनिया के सामने आ जाए। क्रुग्ड फॉरेस्ट, पोलैंड जो कि यूरोप में है। तो पोलैंड के गायरोफिनो नामक शहर के करीब एक ऐसा जंगल है जिसमें 400 के डिओडार सिएडर मतलब देवदार के पेड़ हैं, जो ऐसे दिखते हैं। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। पर इस जंगल में देवदार सियोडर के सारे पेड़ एक ही तरफ अजीबोगरीब तरीके से झुके हुए हैं। इन सभी झुके हुए पेड़ों की वजह से इसे क्रुग्ड फॉरेस्ट नाम दिया गया है। ये सभी पेड़ जड़ से ही जमीन में ही पूर्व दिशा की तरफ लगभग 9 फीट तक 90 डिग्री में सीधे गए हैं, फिर घूमते हुए सीधे आसमान की तरफ गए हैं। आप तो स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। अपने इस अजीबोगरीब आकार के बाद भी ये सभी पेड़ स्वस्थ हैं और 50 फुट तक ऊंचे हैं। अनुमान ये है कि ये सभी पेड़ 1930 में लगाए गए थे। इन पेड़ों के अजीब आकार का पता लगाने के लिए बहुत से अध्ययन किए गए हैं, पर अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन तर्क बहुत से दिए गए हैं। आप तो जानते ही हैं, जो चीज़ प्रूव ना हो पाए उसके लिए थ्योरीज दी जाती हैं। तो कुछ थ्योरीज ये कहती हैं, मतलब कुछ लोगों का मानना ये है कि जब ये पेड़ छोटे थे ना, तब यहाँ भारी बर्फबारी हुई थी, जिसके कारण ये सभी पेड़ एक ही दिशा में झुक गए
और जब बर्फ खत्म हुई तो फिर आसमान की तरफ ये सारे पेड़ बढ़ने लगे। लेकिन ये तर्क खारिज साबित हुआ क्योंकि उस जगह में बहुत से देवदार के पेड़ थे, तो फिर बर्फ से सिर्फ इसी जंगल के पेड़ क्यों झुके। दूसरी थ्योरीज मतलब दूसरे लोगों का मानना था कि पेड़ों का आकार इस जगह पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण ऐसा होता है, लेकिन यह तर्क इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल चीजों को नीचे की तरफ खींचता है, ना कि धरती के ऊपर 90 डिग्री की तरफ। इन सब में सबसे ज़्यादा तर्क जो सही माना जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा थ्योरी जो सही मानी जाती है, वह ये कि इन पेड़ों को यह आकार उस समय किसानों द्वारा जानबूझकर दिया जाता था। माना जाता है कि उनके पास कुछ ऐसे औजार थे जिससे पेड़ों को यह आकार दिया जाता था। लेकिन ये औजार कौन सा था और किस वजह से पेड़ों को ऐसा आकार दिया जाता था, ये अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया है। इसीलिए इस तर्क को भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं माना जा सकता। इस प्रकार क्रूग्ड फॉरेस्ट के 400 पेड़ अभी तक विज्ञान के लिए एक अनसुलझे रहस्य बनकर रह गए हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। इसका पार्ट 2 आपको जल्द ही मिलेगा। Until then, tata bye bye. Hope you guys love it and enjoy it a lot. Thanks for watching.